हेलो गाइस, वेलकम टू एस्ट्रोवे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ नवांश तुल्य राशि को शेयर करने जा रहा हूँ। आप लोगों ने राशि तुल्य नवांश सुना होगा, लेकिन मैं आज आपके साथ नवांश तुल्य राशि शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक साइन में कितने नवांश होते हैं। एक साइन में 9 नवांश होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा एक साइन 30 डिग्री का होता है, एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, और इस एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, 4 पद होते हैं। हर एक का वैल्यू होता है 3 डिग्री 20 मिनट। तो एक साइन में सब मिलाकर 30 डिग्री में सब मिलाकर 2 नक्षत्र और तीसरे नक्षत्र का एक चरण आ पाता है। यानी कि टोटल कितने नक्षत्र के पद आ रहे हैं? एक नक्षत्र में 4 पद होते हैं, दूसरे में फिर 4 आए और तीसरे का सिर्फ 1 आया, यानी कि 9। इसीलिए हम एक साइन को 9 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब हमें ये देखना है कि हर एक साइन में कौन कौन सा नवांश आता है। जैसे कि अगर आप एरीज साइन की बात करें तो इसमें कौन कौन सा नवांश आएगा। इसमें एरीज नवांश आएगा, टॉरस नवांश आएगा, जेमिनाई नवांश आएगा, कैंसर नवांश आएगा, लियो नवांश आएगा, वर्गो नवांश आएगा, लिब्रा नवांश आएगा, स्कॉर्पियन नवांश आएगा और सजिटेरियस नवांश आएगा। पहला जो 4 नवांश है वो क्या है? अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण। 5 से लेकर 8 तक जो नवांश है हमारा वो क्या है? भरणी नक्षत्र के 4 चरण। और जो हमारा 9वां नवांश है, यानी कि जो हमारे सजिटेरियस नवांश है, वो क्या है? कृतिका नक्षत्र का पहला चरण। तो अगर कोई भी प्लैनेट आपका एरीज साइन में बैठ रहा है जिसका डिग्री है 5 डिग्री 30 मिनट, तो वो हमारा टॉरस नवांश में आएगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट कौन से नवांश में जाएगा। अब सेम हम देख लेते हैं कि टॉरस में कौन कौन सा नवांश आएगा। एरीज में 9th नवांश तक जा चुका है, यानी कि सजिटेरियस तक जा चुका है। तो यहाँ जो स्टार्टिंग होगा वो कैप्रिकॉर्न से होगा, फिर एक्वेरियस, पाइसिस, एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो एंड वर्गो। ऐसे ही आप हर एक साइन में देख सकते हैं कि कौन कौन सा नवांश आएगा। इसको समझने के बाद अब हम बात करेंगे नवांश तुल्य राशि की। नवांश तुल्य राशि में हमें ये देखना होता है, सपोज कीजिए कि आपका जो जुपिटर है वो एरिस साइन में हो और टॉरस नवांश में हो। अब आपको क्या चेक करना है कि जुपिटर का ट्रांजिट जब टॉरस साइन से हो और एरिस नवांश से हो, उस टाइम पीरियड में आपको जुपिटर की जो सिग्निफिकेशंस हैं वो देखने को मिलेंगे। यानी कि एक तो ऑस्पिशियस इवेंट्स होंगे, काफ़ी रेयर ऑस्पिशियस इवेंट्स होंगे, और जो सिग्निफिकेशंस जुपिटर आपको आपके चार्ट में प्रॉमिस कर रहा है वो आपको देखने को मिलेंगे। अब ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ये हर साइन में पॉसिबल नहीं होगा, ये ओनली 6 केसेस में ही बनेगा। ये मैं आपको एग्जांपल देके समझा देता हूँ कि ये किस किस केस में बनेगा और किस केस में नहीं बनेगा और आप कैसे निकाल सकते हैं। और इस टेक्निक का यूज़ आप हर एक प्लैनेट के लिए कर सकते हैं, बट स्लो मूविंग प्लैनेट में जुपिटर और सैटर्न के केस में आपको ये प्रोमिनेंटली देखने को मिलेगा।
बाकी और सारे प्लैनेट्स में भी आप नवांश तुल्य राशि का यूज़ करके उस टाइम पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या इवेंट होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी 2 केसेस बता दिया है कि एरिस नवांश आएगा, टॉरस नवांश आएगा, जेमिनाई कैंसर से लेकर सेजिटेरियस तक आएगा। टॉरस में कैप्रिकॉर्न आएगा, आपका एक्वेरियस आएगा, वहाँ से लेकर वर्गो तक आएगा। तो एरिस नवांश टॉरस में भी आ रहा है, एरिस में भी आ रहा है। तब हम चेक करते हैं क्या एरिस नवांश जेमिनाई में भी आएगा। जेमिनाई का हमारा स्टार्टिंग होगा लिब्रा नवांश, स्कॉर्पियन, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसिस, एरिस। तो इसमें भी एरिस नवांश आ रहा है। इसमें आगे बढ़ते हुए फिर टॉरस एंड जेमिनाई तक एंड हो जा रहा है। अब हम आते हैं कैंसर पे। कैंसर में स्टार्टिंग होगा हमारा कैंसर से, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियन, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसिस। यानी कि कैंसर में हमारा एरिस नवांश नहीं आएगा। तो अगर कोई भी प्लैनेट आपका है, जैसे जुपिटर को ही कंसिडर कर लेते हैं, इसमें अपोजिट केस आपका कभी भी फॉर्म नहीं हो सकता है। यानी कि कोई भी प्लैनेट, जुपिटर को हम देख लेते हैं, अगर वो आपके कैंसर नवांश में है तो इसका अपोजिट नहीं हो सकता है कभी भी। जैसा कि हमने पहले केस में आपको बताया कि इसका अपोजिट केस नहीं बन सकता है। अगर आपका जुपिटर एरिस में है वो कैंसर नवांश में जाएगा, लेकिन जब आप इसका अपोजिट करना चाहेंगे कि कैंसर साइन और एरिस नवांश, तो वो नहीं होगा। वो हर एक प्लैनेट के केस में 6 केसेस में पॉसिबल होता है। जब आप आगे से कंटिन्यू करते जाएंगे पाइसिस तक तो वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो ये पहला टेक्निक है ट्रांजिट को यूज़ करने का नवांश के थ्रू। अब मैं आगे की टेक्निक बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपका एसेंडेंट कौन से नवांश में आ रहा है। फॉर एग्जांपल आपका जो एसेंडेंट है वो एरिस साइन में 7 डिग्री 30 मिनट्स पे आ रहा है, यानी कि अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में आ रहा है। यानी कि आपका जो एसेंडेंट है वो जेमिनाई नवांश में है और इसका जो नंबर है वो है 3rd नवांश। थर्ड नवांश। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक चरण में हमारा 3 डिग्री 20 मिनट होता है, प्लस 3 डिग्री 20 मिनट, यानी कि 6 डिग्री 40 मिनट तक हमारा दूसरा चरण ख़त्म हो जाता है। उसके बाद तीसरा चरण शुरू होता है। यानी कि हमारा जो एसेंडेंट है जेमिनाई में आ रहा है नवांश में, और वो तीसरा नवांश है। अब सपोज़ कोई प्लेनेट है, मान लेते हैं कि सन, उसकी जो डिग्री है, सन की जो डिग्री है वो मान लेते हैं 10 डिग्री है, 10 डिग्री 30 मिनट मान लेते हैं। तो ये किस में आ रहा है? अश्विनी नक्षत्र के
चौथे चरण में। ठीक है, तो ये हमारा चौथा नवांश है और ये इसका जो साइन है वो कैंसर नवांश है, यानी कि ये कैंसर नवांश में फॉल करेगा और फोर्थ नवांश है। तो जैसा कि हमने फाइंड आउट किया, हमारा जो एसेंडेंट है वो थर्ड नवांश में आ रहा है और हमारा जो सन का नवांश है वो फोर्थ में जा रहा है। अब हमें डिफरेंस काउंट करना है कि इन दोनों में कितना है। जैसे कि इसमें एक नवांश का डिफरेंस आ रहा है, तो जो नेटिव है वो जब 1 साल का रहेगा, जब उसका फर्स्ट ईयर रनिंग रहेगा, उसके लाइफ में इवेंटफुल ईयर्स होंगे बेस्ड ऑन प्लैनेट्स कि वो कैसा है उस हॉरोस्कोप के लिए, उसका नेचुरल जो सिग्निफिकेशंस है वो सारे इवेंट्स उसके लाइफ में होंगे। आप बेसिकली ये टेक्निक हर एक प्लैनेट के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एसेंडेंट का नवांश फाइंड आउट कर लेना है कि वो किस नवांश में है और बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो किस नवांश में है, और बाकी आपको काउंट करना है एसेंडेंट से कि उस प्लैनेट को पहुंचने के लिए कितना नवांश आपको और ट्रैवल करना पड़ेगा। उस डिफरेंस को फिर आपको नोट डाउन कर लेना है और वो जो ईयर होगा उस ईयर में आपको उस प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशंस देखने को मिलेंगे। ऐसा केस आप जो प्लैनेट है, फॉर एग्जांपल इसमें हमने सन देखा था, वो फोर्थ नवांश में था और जो एसेंडेंट था वो हमारा थर्ड में था। तो सन से हमें अब ट्रैवल करना है एसेंडेंट तक। पिछले केस में हमने असेंडेंट से ट्रैवल किया था सन तक, तो आप रिवर्स भी कर सकते हैं और जो ईयर आएगा आपका उस ईयर में भी आपको इवेंटफुल इवेंट्स देखने को मिलेंगे लाइफ में। सेम केस आप मून के साथ भी कर सकते हो। आपको मून का नवांश फाइंड आउट कर लेना है कि वो किस नवांश में है, और आपको जिस प्लैनेट से चेक करना है उस प्लैनेट का नवांश चेक कर लो आप, और फिर वहाँ से आपको ट्रैवल करना है मून के नवांश से प्लैनेट के नवांश तक ट्रैवल करना। जितना भी नवांश का डिफरेंस आ रहा है वो ईयर आपके लाइफ में इवेंटफुल होगा। इसका रिवर्स भी आप कर सकते हो, प्लैनेट के नवांश से आपको ट्रैवल करना है मून के नवांश तक, तो वो जो पीरियड रहेगा आपके लाइफ में इवेंटफुल रहेगा। सो इस तरह से आप नवांश का इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हो, स्पेशली ट्रांजिट। जो मैंने बताया नवांश तुल्य राशि, लोग राशि तुल्य नवांश पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बट अगर आपको पिन पॉइंटेड रिजल्ट चाहिए तो आप नवांश तुल्य राशि का यूज़ कीजिए, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आगे आपको चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा कि नवांश तुल्य राशि को कैसे यूज़ करते हैं। थैंक्स अ लॉट।